ओम। सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और तृतीय समोल्लास का दर्शन विषय हमारा चला हुआ है। कल हमने पृथ्वी के संबंध में पढ़ा था और हमने पृथ्वी के संबंध में ये पढ़ा था कि पृथ्वी के अंदर 4 गुण हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये 4 चीजें पृथ्वी के अंदर हैं। ठीक है। और हमने इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पढ़ी, वो ये थी कि इनमें से पृथ्वी का अपना जो गुण है वो खाली गंध है। बाकी गुण जो है वो पृथ्वी का अपना मुख्य गुण नहीं है। अच्छा, उसके बाद में हमने पढ़ाया था कि जल के बारे में। तो जल के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रूप, रस, स्पर्श, वत्या, आपो, द्रवा, स्निग्धाहा। तो मैंने यह कहा था कि रूप, रस और स्पर्श ये जल के गुण हैं। बात रूप की करी जाए तो जल देखो दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि जल दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका रूप थोड़ा अलग है, वो लाल, पीला, नीला, हरा नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है? स्पर्श। जल का स्पर्श भी गुण है। जल का स्पर्श कैसा होता है? शीत, ठंडा है जल का स्पर्श। फिर आता है रूप, रस, स्पर्श। रस, रस मैंने कहा है कि मधुर है लेकिन अव्यक्त है, प्रकट नहीं है। एक रस आम का है जो मधुर है, जो दिखाई देता है। एक रस जल का है जो मधुर है लेकिन वो अव्यक्त है। ठीक है। अब इसको मैं एक छोटे से उससे आपको बता दूं कि आप अव्यक्त में किस तरीके से कह रहा हूं। अच्छा, अग्नि आप सबने देखी है। अग्नि देखी है ना सबने? आग को सबने देखा है। हम्म? लेकिन आज इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है। मेरी किताबें हैं, मेरा मोबाइल है, आपकी भी किताबें, मोबाइल सब गर्म है। यानी उनके अंदर अग्नि है। क्या उनकी अग्नि आपको दिखाई दे रही है? बोलो। तो इसका मतलब क्या? अग्नि है लेकिन अव्यक्त रूप से है। चीजें दो प्रकार से होती हैं। एक तो व्यक्त हो जाती हैं, जैसे कि आपने लकड़ी को जलाया, आपने हवन करा, तो हवन में क्या है, आप समेधा जलाते हो तो अग्नि साफ दिखाई देती है। लेकिन दूसरी अग्नि क्या है? यहाँ अग्नि है, रेत होती है, बालू रेत है, गर्म हो जाती है, लेकिन उसके अंदर अग्नि दिखाई नहीं देती। वहां अग्नि अव्यक्त रूप में है। ठीक इसी प्रकार जल का स्वाद है मधुर, लेकिन वो अव्यक्त है। आपको तब पता चलता है जब आप खारा पानी पीते हो, तब आप कहते हो कि हाँ, वहां का जल मीठा है और यहाँ का जल क्या है? खारा है। ठीक, तो 3 गुण तो जल के इन्होंने बता दिया। चौथा क्या आता है? द्रवाह स्निग्धाहा। द्रवा, द्रवा का मतलब क्या है? द्रवीभूत होना। ये जल का अपना बड़ा ही बेहतरीन सा गुण है, द्रवीभूत होना। मतलब आपने एक चीज देखी होगी, लोहा है। लोहा जो है ना, लोहे को यदि आपको पिघलाना है तो गर्म करना पड़ेगा, तब वो पिघलता है। लेकिन जल को पिघलाना नहीं पड़ता, वो पिघला पिघलाया है। यानी जल की विशेषता क्या है? वो द्रव रूप है, वो बहता है, बहने का उसके अंदर गुण है। तो यदि द्रवीभूत का अर्थ समझा जाए तो उसका मतलब क्या है? कि जल का बहना। बात समझ में आई? जल की विशेषता है। सभी धातुओं के अंदर ये विशेषता नहीं है। हाँ, कुछ के अंदर है लेकिन सभी के अंदर नहीं है। उनको ऐसा करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। लोहे को न जाने कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो पिघलता है। सोना है, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन पानी के साथ में ऐसा नहीं है। तो द्रवीभूत होना पानी का अपना गुण है, द्रव रूप होना। अच्छा, फिर एक आता है स्निग्धाहा। महर्षि इसका अर्थ करते हैं कोमल। इसके मैं आपको 2 अर्थ बताऊंगा। कोमल का मतलब क्या है? कि पानी जो है ना वो कोमल है। कैसे? जैसे आप लोग, लोहा है, लोहे के ऊपर आप हाथ मारो, आपका हाथ जो है क्या होगा? चोट लग जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार आप, रेत है, रेत के ऊपर आप घुसा मारो, देखो वहां भी आपको चोट लगेगी। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि पानी पे आपने घुसा मारा है और आपको चोट लगी है? पानी ने आपका विरोध करा है, वो हाथ चला जाता है उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि पानी क्या है? कोमल है। पानी क्या है? कोमल है। उसके अंदर इजिली प्रवेश करा जा सकता है। ठीक है। अब पानी यदि कोमल ना होता, जहाज चलते हैं पानी के अंदर, चीरते हुए चले जाते हैं उसको। अब देख लो, आप जहाज को मिट्टी के ऊपर चल जाए,
नहीं चल पाएगा। तो ये उसका गुण है कोमलता। चलो कोमलता उसका एक गुण हो गया, ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है, स्नेह। स्नेह शब्द का जो अर्थ है ना, स्नेह का एक अर्थ होता है प्रेम, लेकिन स्नेह का एक अर्थ होता है अ, मैं आपको समझाता हूँ। जब आप लोग आटा गूंथते हैं, जब आप लोग आटा गूंथते हो तो आटा बिखरा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर पानी को डाला जाता है तो पानी क्या है, उसको क्या कर देता है, पिंडी में बदल देता है। ठीक है। शास्त्रों में पिंडीभूत शब्द का प्रयोग करा गया है, यानी उसको इकट्ठा कर देता है। बात क्लियर हुई। पानी वैसे तो बिखरा रहता है, मतलब आटा। अच्छा, सीमेंट है, घर बनाते हो, सीमेंट के अंदर पानी डालते हो तो आपने देखा है ना सीमेंट कितना बारीक होता है, लेकिन पानी डालने से क्या, उसको पानी बांध देता है। पानी क्या है, उसको बांध देता है। ठीक है। तो ये पानी की क्या है, एक विशेषता है, और इसी को शास्त्र कहते हैं स्निग्ध, स्नेह। क्या है, तो ये जल का अपना गुण है। तो जल के 5 गुण यहाँ बताए गए हैं। एक तो क्या है रूप, एक क्या है रस, एक क्या है गंध, बाकी 2 क्या है, द्रवीभूत होना और स्निग्ध होना। ये भी क्या है, जल के गुण है, और मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूँ। अब अगला जो सूत्र है ना, उसमें कहते हैं कि अपसु। अच्छा, यहाँ एक बात और कही है कि परंतु इनमें जल का रस स्वाभाविक गुण है, तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से है। यहाँ जल का अपना स्वाभाविक जो अपना गुण है ना, वो क्या है, जल का अपना गुण है रस। ठीक है। बाकी यदि उसमें रूप दिखाई दे रहा है ना, या उसके अंदर जो है स्पर्श हो रहा है, तो उनमें जो है दूसरे कुछ अणु हैं। ठीक। आगे देखिएगा, लिखते हैं कि अपसुशीतता। ये वैशेषिक दर्शन के दूसरे अध्याय के दूसरे आहानिक का सूत्र 5वां है। अप्स तो कहते हैं कि जल में शीतलत्व का गुण स्वाभाविक है, यानी ये भी जल का एक अपना गुण है। कौन सा, शीतलता। ये हम सभी ने देखा है कि आप पानी को कितना ही गर्म कर दीजिएगा, वो ठंडा हो जाता है। ठीक है। दूसरा, आग जल रही है, उसके ऊपर आप पानी गिर दीजिएगा, होगा क्या, पानी उसको बुझा देगा, बेशक वो गर्म पानी ही क्यों ना आपने गिरा हो। समझे। तो जल का अपना एक गुण क्या है, शीतता, शीतलता। ठीक है, शीतलत्व। तो ये भी पानी का अपना गुण है। तो इस प्रकार हमने पानी के कितने गुण पढ़ लिए, रूप, रस, स्पर्श, द्रवीभूत होना, स्निग्ध होना और शीतलत्व। ठीक है, शीतलत्व। इतना क्लियर हो गया, इसमें किसी को संशय नहीं है। पृथ्वी में आपको पढ़ा चुका हूं, जल में आपको पढ़ा चुका हूं। आगे आता है तेजो, रूप स्पर्शवत। अब बात करते हैं तेज की। अब देखो, जैसे जैसे हम पीछे आ रहे हैं ना, हम आए पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे हमको 4 गुण मिले, रूप रस गंध स्पर्श। लेकिन जैसे हम आए जल के ऊपर, गंध हट गया, क्या मिल गया, रूप रस स्पर्श। अच्छा, यदि हम अब अग्नि के ऊपर आए, तो मैं अग्नि में से आपसे पूछता हूँ कि अग्नि के अंदर रूप रस गंध स्पर्श, इन 4 गुणों में से कौन कौन से गुण हैं। रूप रस गंध स्पर्श में से अग्नि में क्या क्या है। हाँ, देखो अग्नि में केवल दो ही गुण है। ठीक है, एक तो क्या है रूप और एक क्या है स्पर्श। ना तो अग्नि में किसी प्रकार की गंध है, और न ही अग्नि के अंदर किसी प्रकार का क्या है, रस है। अग्नि के अंदर कोई रस भी नहीं है। तो ऐसे जैसे जैसे हम पीछे आ रहे हैं ना, तो एक एक चीजें हटती जा रही हैं। तो महर्षि कणाद यहाँ लिखते हैं कि तेजो रूप स्पर्शवत, यानी जो रूप और स्पर्श वाला है वह तेज है, परंतु इनमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के योग से होता है। इनमें क्या है, रूप क्या है, अग्नि का अपना मुख्य निज गुण है, बाकी दूसरे के लिए जो है वायु कारण है। ठीक है, बात समझ में आई। ये मैं आपसे पूछूंगा भी, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान भी रखना है। नमस्ते जी। मैं आपसे जो, अच्छा कोई, क्या जी, अपसु का मतलब होता है जल, जल है इसका अर्थ, जल। अपसु शब्द का अर्थ क्या है, जल है। ठीक है।
अपशु शब्द जो है इसका अर्थ है जल। जल को कहते हैं ना आपह, आपह जल के लिए प्रयोग करा जाता है ना। ठीक है, हमने पढ़ा था। तो अपसु यानी जल में, अपसु क्या है, जल में, जल में क्या है, शीतलता, तो इसलिए प्रयोग करा गया अपसु शीतता, जल में क्या है, शीतलता है। ठीक। अब आता है तेजो रूप स्पर्शवत, तेजः अग्नि के लिए प्रयोग करा गया है। तो अग्नि के दो गुण हो गए, रूप हो गया, स्पर्श हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अग्नि के जो रूप है ना, ये भी बड़े मजेदार है। ये प्रकट भी है, प्रकट नहीं भी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि देखो सूर्य है, सूर्य के अंदर प्रकाश दिखाई दे रहा है ना, सूर्य के अंदर प्रकाश दिखाई दे रहा है, और सूर्य के प्रकाश का स्पर्श कैसा है बताओ, उष्ण स्पर्श है। आप देख रहे होंगे आजकल पूरी जान निकाल रहा है। ठीक है, इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है। लेकिन वहीं यदि आप चंद्रमा को देखो तो चंद्रमा के अंदर भी प्रकाश है, लेकिन वो उष्ण नहीं है, वो शीत है, वो ठंडा है। कभी आपने देखा है कि चंद्रमा के प्रकाश से किसी को गर्मी लगने लगी हो? बल्कि आप चंद्रमा को गौर से देखोगे ना, आपको ठंडाहट महसूस होने लग जाएगी। और दोनों के अंदर क्या है, प्रकाश का मतलब क्या है, अग्नि। इसी प्रकार से लकड़ी को जलाया जाता है तो आग दिखाई देती है और उष्ण है। लेकिन वहीं पे यदि हम लोग बालू को देखें तो बालू के अंदर जो है ना अग्नि है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उष्ण है। मैं आपको ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, केवल इतना बताता हूँ कि प्रकाश व्यक्त भी होता है, प्रकाश अव्यक्त भी होता है, प्रकाश उष्ण भी होता है, प्रकाश शीत भी होता है। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश क्या है, शीत है, उष्ण नहीं है। ठीक है, बालू के अंदर क्या है, बालू के अंदर प्रकाश उष्ण है और लेकिन दिखाई नहीं देता, अव्यक्त है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। आगे आते हैं हम लोग। आगे उसके बाद में आता है वायु। तो कहते हैं कि स्पर्शवान वायु। वायु क्या है, देखो वायु में तो खाली स्पर्श ही स्पर्श है, वायु में क्या है, खाली स्पर्श है। स्पर्श गुण वाला वायु है, परंतु इसमें भी उष्ण शीतता तेज और जल के योग से होती है। अब वायु के अंदर क्या है, केवल और केवल स्पर्श है। लेकिन कई बार आपको हवा गर्म लगती है, जैसे कि आजकल लग रही है, हम लोग कहते हैं ना लू चल रही है, यही कह रहे हैं ना हम लोग कि लू चल रही है। अच्छा, कई बार हवा ठंडी लगती है, तो वो जो हवा का ठंडा और गर्म होना है ना, उसका कारण जो है, उसका कारण हवा नहीं है, उसका कारण है जल और अग्नि। देखो, महर्षि कणाद ने कितना बढ़िया सिद्धांत बता दिया। पहली, हम लोग अपने घरों में कूलर यूज करते हैं, आप लोग एसी भी यूज करते होंगे तो घरों के अंदर, लेकिन कूलर भी यूज करा जाता है। ठीक है। अच्छा, कूलर ठंडी हवा देता है, किस कारण देता है ठंडी हवा कूलर? जल के कारण। यही बात देखो महर्षि कणाद ने आज से हजारों साल पहले बता दी। उन्होंने कहा कि वायु का गुण है स्पर्श, लेकिन उसके अंदर जो शीतता और उष्णता है ना, वो जल और अग्नि के कारण है। उसी सिद्धांत के ऊपर कूलर काम कर रहा है। वहां हमने हवा का संयोग जल से करा दिया तो ठंडा आने लग गया हवा। बताओ क्या कणाद का सिद्धांत है? नहीं है। ऋषि दयानंद का अर्थ वहां कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा? यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो हमें समझ में आ जाएगा, और ना देखें तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार से सर्दियों के अंदर हीटर का यूज करा जाता है, वो फैन वाले हीटर होते हैं। उसमें क्या नियम है, वही कणाद का नियम है, ऋषि दयानंद की व्याख्या वाला नियम है कि भाई अग्नि के जो है वायु, वायु के साथ अग्नि का योग कर दिया, अब जो उससे हवा निकलती है वो गर्म हवा निकलती है। तो ऋषियों के सिद्धांत बड़े गहरे हैं, लेकिन विचार करना पड़ेगा, और जिसकी वैज्ञानिक बुद्धि होती है वो उन सिद्धांतों का प्रयोग करके जो है कर देता है काम। तो सिद्धांत जो है ना, वैशेषिक दर्शन एक विज्ञान है। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ कि वायु, वायु का गुण है स्पर्श, लेकिन उसके अंदर जो ठंडी हवा है उसका कारण क्या है, जल, और जो गर्म हवा है उसका कारण क्या है, अग्नि। इनके संयोग से हवा ठंडी और गर्म होती है। ठीक है, अग्नि के अंदर ना, वो वायु के अंदर ना ठंडा पानी ना गर्म पानी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? अच्छा, फिर आता है त आकाशे न विद्यन्ते। अब किसी ने पूछा कि भाई पृथ्वी के अंदर तो चार गुण है, रूप रस गंध स्पर्श। जल के अंदर आपने तीन गुण बता दिए, हालांकि गुण तो छह हैं।
और वायु के अंदर आपने एक बता दिया, अग्नि के अंदर आपने कितने बता दिए? तीन बता दिए, अग्नि के अंदर दो बता दिए, सॉरी दो हैं। तो किसी ने पूछा कि क्या आकाश के अंदर भी गुण है? तो कणाद कहते हैं कि त आकाशे न विद्यन्ते, ये गुण आकाश के अंदर नहीं है। आकाश में कोई रूप नहीं है, आकाश में कोई रस नहीं है, आकाश में कोई स्पर्श नहीं है, आकाश में कोई गंध नहीं है। वो कहते हैं किंतु शब्द आकाश का गुण है। आकाश का गुण क्या है? शब्द। यदि आकाश नहीं होगा तो शब्द नहीं होगा। शब्द आकाश का अपना गुण है। ठीक। आपने देखा होगा जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां वैक्यूम है, वहां आकाश तत्व नहीं है। देखो आकाश भी दो प्रकार के होते हैं। एक आकाश होता है जिसको हम कहते हैं अवकाश, यानी स्पेस, खाली स्थान, उसको भी आकाश कहते हैं। और एक आकाश वो है जिसका गुण है शब्द, यानी जिसके कारण शब्द चल रहे हैं। यदि मैं खाली स्थान की बात करूं तो जब हम बाहर जाते हैं अंतरिक्ष के अंदर तो खाली स्थान तो वहां पे बहुत है, लेकिन वहां शब्द नहीं चलते। आप यदि वहां बोलने की कोशिश करोगे ना अंतरिक्ष के अंदर, खुले आकाश के अंदर, तो वहां शब्द नहीं जाएंगे। समझे? आपके पास में कोई रहेगा तो शब्द नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि शब्दों को जाने के लिए जो है माध्यम की जरूरत पड़ती है। जो ध्वनि है ना, ध्वनि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। बिना माध्यम के ध्वनि चल नहीं सकती। लेकिन जो खाली स्थान है जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहां कोई माध्यम ही नहीं है। अब माध्यम चाहे वायु हो चाहे सॉलिड हो, कुछ भी माध्यम हो, ठीक है। वायु भी क्या है? माध्यम का काम करती है। वायु भी क्या है? माध्यम का काम करती है। यदि ध्वनि की बात करी जाए ना तो ध्वनि लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक घंटे में 320 किलोमीटर, देख लो कितनी रफ्तार होगी ध्वनि की। लेकिन चलेगी कहाँ? जहाँ माध्यम है। और जहाँ माध्यम नहीं है वहां नहीं चलेगी। इसलिए समझना कि आकाश दो प्रकार के हैं। एक अवकाश खाली स्थान है, और दूसरा होता है जो जो शब्द तन्मात्रा से मिलकर बना हुआ है। ये शब्द तन्मात्रा क्या होती है, ये मैं 8वें समुल्लास में आपको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आकाश का गुण क्या है? शब्द। वायु का गुण क्या है? केवल और केवल स्पर्श। अग्नि का गुण क्या है? अग्नि के अंदर स्पर्श भी है, रूप भी है। जल की बात करें तो जल के अंदर तीन चीजें हो गई, रूप भी होगा, रस भी होगा, स्पर्श भी होगा, और पृथ्वी के अंदर गंध भी हो गई। ठीक है। बात समझ में आ गई सारी आपको ये? जी हाँ। जी। पूछे, पूछेगा।